नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद नीरज अग्रवाल के वार्ड 93 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने भी अपनी समस्या से हमारे एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम को अवगत कराया। देखिए क्या बोली जनता। कमलदीप सिंह। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत बढ़िया, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे प्रोग्रेस है, यहाँ पे काफ़ी उन्होंने काम करा है, सफाई वगैरह में भी काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया है और मतलब रोड्स वगैरह का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। बाकी काफ़ी अच्छा है। साफ सफाई रहती है आपके वहाँ? हाँ, साफ सफाई काफ़ी है यहाँ पे। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया सर आपको? हाँ, काफ़ी दिया। पहले यहाँ पे क्या है, सारा कचरा यहाँ कोने में भी पड़ा रहता था, नाली में भी कचरा वगैरह रहता था काफ़ी। बाकी अब काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है यहाँ पे। नीरज अग्रवाल जी ने 2 सेक्टर का एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसमें आप लिख दीजिए और आपका हो जाता है उसमें काम। तो आपको हमें जाना भी नहीं पड़ता उन तक। ये व्हाट्सएप ग्रुप है? व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जी। तो उससे प्रॉब्लम हमारी सारी सोल्व हो जाती है। अग्रवाल जी पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई शिकायत करता है तो फटाफट काम साफ करवा सफाई देते हैं। रहती है वार्ड में? साफ सफाई रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समस्या लेकर जाते हैं, सुनवाई करते हैं आपकी? हाँ हाँ कर लेते हैं हाथों हाथ। पार्षद का व्यवहार कैसा है? अच्छा है, बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। हम जैसे हाँ, क्या विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। तारावंत कार्यकाल कैसा रहा? आपके जो पार्षद है कैसा काम कर रहे हैं आपके वार्ड में? अच्छे सब कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं हाँ, काम? ऐसी साफ बात है। सफाई रहती है वार्ड में? सोदिया कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? जवाननगर में रह रहा हूँ। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है नीरज अग्रवाल? पार्षद साहब बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं, बहुत बढ़िया। साफ सफाई से लेकर के सारे काम बहुत बढ़िया करा रहे हैं। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? बहुत ही इसमें जमीन आसमान फर्क है। ये अच्छा काम करा रहे हैं, पार्टी से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। विकास बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं नीरज भैया। साफ सफाई विकास सिविल लाइन का, साफ सफाई का जो भी है, टाइल वगैरह रोड वगैरह पूरी नई एकदम बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। बहुत अच्छा। पार्षद के पास में तो सुनाई करते हैं हाँ, आपकी? सुनाई करते हैं, सुनाई करते हैं। तो आपके वार्ड में अभी समस्या क्या है वर्तमान में? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा विकास होना चाहिए। जैसे पानी की व्यवस्था, पानी बहुत कम आता है, उसको पूरा करना चाहिए। जैसे लाइटों की व्यवस्था अभी नीरज अग्रवाल जी ने पूरी सही करवाई है, पहले नहीं थी। पार्षद से अपील क्या करना चाहोगे आप? ये करना चाहेंगे अच्छे से अच्छा कार्य करो, आगे उनका भविष्य सुधारना है, उनको वोट चाहिए तो कार्य करिए। हाँ, मेरा नाम रानी है। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका हाँ। कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके वार्ड में कोई भी समस्या रहती है तो उसको हल हाँ होता है? हाँ, उसी से मैं हल करते हैं। वो कुछ भी कहते हैं, जो भी काम होता है कर देते हैं। ठीक है। आपके वार्ड में पहले समस्या क्या थी? कोई भी समस्या, अब समस्या जैसे कच्ची बस्ती हम लोग को दिक्कत थी, तो मान लिया कहते थे कि भाई लोग ऐसे हैं, हो गया काम। ये नाले का था, वो भी करवा दिए। मान लिया कभी लाइट का कुछ हो जाता है, गिर जाती है, तो फोन करते हैं, तो आप भेज देते हैं, वो लोग फिर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? नारंगी देवी। आपके पार्षद कैसा काम करवा रहे हैं? हमारे पार्षद बढ़िया काम करवा रहे हैं, फर्स्ट क्लास। आपके वार्ड में समस्या क्या है अभी? कुछ भी समस्या नहीं है। क्या नाम है आपका? रविंदर। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? इनका अभी तक तो सही रहा है, सफाई भी हैंड टू हैंड होती है और यहाँ पे करके जाते हैं। यहाँ से सारा कचरा उठा के लेके जाते हैं, अगर पेड़ पौधे भी काटते हैं तो वो कचरा भी लेके जाते हैं। उनका काम एकदम बढ़िया है अभी तक तो। आपके वार्ड में समस्या क्या है अभी? हमारे वार्ड में यहाँ पे तो मेरे को तो इनके कॉलोनी वाला का तो बता नहीं सकता, पर हमारे इधर तो ये रोड के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? हमारी तरफ से बहुत अच्छा रहा। जिन्होंने पिछले पार्षदों के मुकाबले इन्होंने इस पार्षद ने मतलब हमारे नीरज अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा है। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि अगर ये कुछ हम इनको कुछ बोलते हैं कि हमारा ये कुछ कमी आ रही है, तो ये उस काम को प्रायोरिटी पे लेके इमीडिएट करवाते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा, साफ़ सफाई के अंदर ऐसे हमारा कोई दिक्कत नहीं है और कार्यकाल इनका देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है। संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। पिछले 2 सालों में क्या काम हुआ आपके वार्ड में? साफ सफाई से लेके, बिल्डिंग मेंटेनेंस से लेके, रोड मेंटेनेंस से लेके, सब कुछ जो उन पार्षद के कोटे में आना चाहिए सारे काम हुए हैं। सभी कार्य हुए। बिल्कुल। मेरा नाम लक्ष्मी है। देखिए, आपके जो पार्षद है नीरज अग्रवाल जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा पिछले 2 साल का? उनका काम बहुत अच्छा रहा। वो हर समस्या का समाधान करते हैं, हमारी जो भी समस्या हम उन्हें बताते हैं वो हमारा ध्यान से सुनते हैं, उसकी निदान भी करते हैं। पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ जी, यहाँ सड़कें बनी, पानी की पूरी सुविधा दे रहे हैं हमें, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है।
निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 93 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 93 के पार्षद के पास, जिनका नाम है नीरज अग्रवाल। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत करना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा 2 साल आपका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल हमारे बेमिसाल रहे। ठीक है, हमने जो जयपुर शहर में दोनों नगर निगम मिला के जितने काम नहीं हो सके उतना काम हमने अपने वार्ड में पूर्ण किया। लगभग 80% से अधिक काम मैं अपने वार्ड की समस्याओं का निवारण करा चुका हूँ और अब मेरे पास 3 साल बाकी है और 20% काम है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से जल्द सारे काम पूर्ण करूँगा। जनता की जितनी भी समस्याएं थी, हर प्रकार की समस्याएं हमने पहले उनको नोट डाउन किया, उसके बाद उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है उस पर हमने वर्क किया। अधिकारियों नेताओं के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ हमने मिलकर वार्ता करके इसको मुकाम तक पहुंचाया, इसको अंजाम तक पहुंचाया। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 80% आपका काम कार्य हो चुका है। 2-3 काम बता दीजिए जो बेटर रहा। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा जो काम था विधायक रफ़ी खान जी के नेतृत्व में 40 सालों से जो काम हमेशा से बातें रहती थी, चेतन बस्ती बहुत बड़ा एक हमारी वार्ड की समस्या थी। उसका हमने निवारण सरकार और कोर्ट के माध्यम से हुआ। रफ़ी खान जी के नेतृत्व में जिन लोगों को मकान नहीं मिले थे, सर्वे नहीं होने के बाद कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि दोबारा सर्वे नहीं किया जाएगा। उसका रफ़ी खान जी ने सर्वे करवा के उनको भी 150-200 परिवारों को मकान दिलाकर पूरी अच्छी तरीके से उनको सबको विदा करके चेतन बस्ती खाली करवाई। दूसरा, हम काम लेते हैं तो अधिकतर मेरे वार्ड में 70% 75% सड़कों का काम, जैसे 4 बड़ी कॉलोनी आती है, सिटी कॉलोनी, बर्मिस कॉलोनी, जवाहर नगर सेक्टर 2 और सेक्टर 3। 2 सेक्टर 3 सेक्टर और बर्मिस कॉलोनी का हम पूरी सड़कों का बनाने का काम पूरा कर चुके हैं। 25% में जो सिटी कॉलोनी बाकी रहती है, अब वो 3 साल हमारे पास है, उसमें हम सड़कों का काम पूरा कर देंगे। हाई मास्क लाइटों का काम हो गया, पूरे वार्डों में टाइल्सों लाइटें का। लग चुकी है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में देखो, वैसे तो हर पार्षद को 25-25 लाइट दी गई है, लेकिन मेरे वार्ड में कम से कम 101 लाइटें थी जो खराब थी, उनको हमने रिपेयर करा के नई लगा दी गई है। और हाई मास्क लाइट की जहाँ आवश्यकता थी, हमने हाई मास्क लाइट भी वहाँ लगवाई गई है। इसके साथ साथ भी गार्डनों में जो साफ सफाई वगैरह है, व्यवस्था है, हम उनको देखते हैं। और आप मुझसे पूछना चाहोगे कि मेन क्या काम है जो आपने अपने वार्ड को दे रखा है या करके दिखाया, तो मैं कहूँगा कि मैंने मेरे वार्ड को मोतियों की माला की तरह एक सूत्र में पिरो रखा है। मैंने मेरे वार्ड के 17 ग्रुप है, कॉलोनी वाइज एक-एक घर का हर मैं सदस्य, एक घर से 2 सदस्य भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बहन, बेटी, भाई, सब बुजुर्ग उस ग्रुप में हमारे से जुड़े हुए हैं। मैंने अपने वार्ड के लोगों को इस प्रकार की राह दे रखी है कि आपको फ़ोन भी नहीं करना, ना पार्षद के घर पे, ना उसके ऑफ़िस में, ना किसी भी जनप्रतिनिधि के घर पे जाके अपनी समस्याओं की अर्ज़ी लगानी है। सिर्फ़ आप व्हाट्सएप पे अपनी समस्याएँ हमारे को शेयर करिए, हम उसको 1 घंटे, 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर उसको रिज़ॉल्व करने का प्रयास हम करते हैं और हम करके दिखा रहे हैं। 2 साल हो गए, आज जनता उससे बहुत खुश है कि व्हाट्सएप पे समस्या का निवारण पहली बार देखा है कि कोई समस्या व्हाट्सएप पे भी निवारण होती है। वाटर वर्क्स हमारे अंडर में नहीं आता, बिजली विभाग हमारे अंडर में नहीं आता, लेकिन हम बिजली, वाटर वर्क्स, अन्य सेवाएँ, चाहे रक्तदान, रक्त की सेवाएँ चाहिए हो, किसी को हॉस्पिटल में मदद चाहिए हो, थाने में मदद चाहिए हो, कोर्ट में मदद चाहिए हो, जितनी प्रकार की मदद हो सकती है ना, उसमें हम हमेशा जनता के साथ रहते हैं। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे आपकी जो जनता है उनसे? चुनाव अभियान के दौरान मैंने ये वादे ये किए थे कि आप मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं अलग सा कुछ नया करके दिखाऊँगा। चेतन बस्ती का बात थी, चेतन बस्ती हमें यहाँ से हटानी है कि सेठी कॉलोनी, बर्मिस कॉलोनी और सिंधी कॉलोनी जो थी बहुत पीड़ित थी चेतन बस्ती को लेके, सालों से, दशकों की समस्या थी ये, उसको हल किया। उसके बाद चुनावी वादे तो यही थी कि जितना भी ज़्यादा अधिक से अधिक प्रयास रहेगा कि जब आज तक भी मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी आप चले जाइए, जयपुर में 250 पार्षद है, 250 में से अगर 10% पार्षद भी आपको उनके कार्यालय खुले भी मिल जाए ना, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आपको 25 पार्षद भी अगर आपको मौके पे या उनके कार्यालय में कोई उनका सदस्य भी मिल जाए, प्रतिनिधि भी मिल जाए ना, तो मैं 24 घंटे पार्षद कार्यालय को ओपन करके बैठा हूँ और यहाँ पर हम समस्याओं को खुद डील करते हैं। मेरे पूरी टीम हमारे साथ लग के कम से कम 5 से 7 जने हैं जो दिन भर सिर्फ इसी कार्य में वार्ड के लोगों की समस्याएं देखते हैं। हम बात करते हैं 2 साल पहले की, क्या समस्याएं नजर आ रही थी आपको इस वार्ड में? देखिए, मेन तो सड़कों की समस्याएं थी, रोड लाइटों की समस्याएं थी, पार्कों में कोई गार्ड नहीं था, जिम की मेंटेनेंस नहीं थी, हाई मास्क लाइटें नहीं थी, सीवरें बहती रहती थी, कोई सुनने नहीं आता था। तो कोई जो जनता किसके पास जाती थी? पहले विधायक भी नहीं मिलते थे, ना पार्षद मिलते थे, तो बस फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ, फ़ोन उठाते ही नहीं थे, तो उनको कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ वोट लिए और गायब।
और जनता किसके पास जाती थी, वो मतलब राह देखती थी हम कहाँ जाए अपनी सुनवाई लेके। आज जनता खुद कहती है कि हमारे को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि पार्षद इस प्रकार का भी हो सकता है, कि पार्षद इतना काम करा सकता है कि हमारे को कभी विधायक और सांसद के पास जाना ही नहीं पड़ा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? देखिए, राजनीति में आने का कारण विशेष तो ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक परिवार से हूँ शुरू से, और बचपन से 15 साल 16 साल से ही मैं, जब से स्कूल लाइफ में था, जब से मैं एक्टिव हो गया था और छात्र संघ राजनीति में रहा, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा। संगठन के एक बहुत से चुनाव मैंने लड़े हैं, और विपक्ष मतलब कहते हैं ना, धारा के विपरीत रह के मैंने वो सारे चुनाव अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से वो चुनाव जीते। लोगों ने मेरे पे विश्वास बनाए रखा, उन्हीं की उम्मीदों पे मैं खरा उतरने का अभी भी प्रयास कर रहा कांग्रेस हूँ। पार्टी से जुड़ने का क्या कारण रहा? मेरे फादर और मेरे दादाजी वगैरह सब कांग्रेसी थे। देखिए, हम बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या तैयारियां कर रखी है आपने उसको, और किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, तैयारियां तो विपक्ष को अच्छी तरह से पता है कि हमने क्या तैयारियां कर रखी है 2023 की। मैं और किसी की तो नहीं कहूँगा। आदर्श नगर विधानसभा के जो 2 भागों में बटा हुआ आदर्श नगर ब्लॉक और रामगंज ब्लॉक। रामगंज जो ब्लॉक है वो माइनॉरिटी का एरिया है, और आदर्श नगर जो ब्लॉक है वो हिंदू एरिया है। तो विपक्ष को आदर्श नगर ब्लॉक से ज़्यादा उम्मीदें है कि वो आदर्श नगर ब्लॉक में एक तरफा अपने किसी भी जो उनके मुद्दे होते हैं उस पे वो वोट ले सकेंगे। तो विपक्ष को अच्छी तरह से पता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रति आदर्श नगर ब्लॉक में मैं अपने कर्मों से, रफ़ीक खान जी के नेतृत्व में उनके लिए क्या करेंगे, तो विपक्ष को अच्छी तरह से उस चीज़ का अंदाज़ा महसूस उनको है। देखिए, पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और उसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत सराहनीय काम है आदरणीय राहुल गांधी जी का, कि कोई आदमी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा के तौर पे चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा को लेके, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और कुछ लोग बातें करते हैं और कुछ लोग करके दिखाते हैं, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हर स्टेट में जा रहे हैं, हर स्टेट के अपने नए रूल्स होते हैं, नए रीति रिवाज होते हैं, हर स्टेट की नई समस्याएं होती है। तो जैसे जैसे राहुल जी फील्ड में उतरे हैं, गली गली गांव गांव जा रहे हैं, तो उनको हर प्रकार के देश की क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से इससे मेरा ये मानना है कि राहुल जी का राजनीतिक भविष्य और उभर के आएगा। देखिए, हम अब आते हैं आपके वार्ड पर। 3 साल की जो कार्यकाल रहा है आप, उसको लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज के लगातार 2 साल मेरे को पूरे हो गए हैं इस पद पे। दोनों साल हेरिटेज नगर निगम की तरफ से मेरे को आदर्श वार्ड का अवार्ड दिया गया है। 100 वार्ड आदर्श नगर उसमें हेरिटेज नगर निगम में आते हैं। 100 वार्ड में पिछले साल ही फर्स्ट नंबर का अवार्ड मेरे को दिया गया था। लगातार बैक टू बैक दूसरे साल भी मुझे आदर्श वार्ड से नवाजा गया है, और 3 साल जो बाकी है, मैं चाहूँगा कि 5 साल मेरे को ही आदर्श वार्ड का अवार्ड मिले। अच्छा, इसमें कोई सिफारिश और ऐसे तो आदर्श वार्ड का अवार्ड नहीं मिलता है, सर्वे होता है, जनता से बातचीत की जाती है, देखा जाता है। जबकि हमारा जवाहर नगर कच्ची बस्ती के बगल वाला वार्ड है, ठीक है ना। सी स्कीम, सिविल लाइन, बनी पार्क जैसे पोश एरिया को छोड़ के एक जवाहर नगर कच्ची बस्ती के बगल वाले वार्ड को अगर आप पोश वार्ड का, आदर्श वार्ड का अवार्ड दे रहे हैं, तो कहीं कहीं अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को और सर्वे करने वाली टीम को दिख रहा होगा मेरा कार्य कि किस प्रकार से मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। इसलिए तो उन्होंने बैक टू बैक मुझे आदर्श वार्ड का अवार्ड दिया है। और अगले 3 सालों की मेरी ये जो कार्य बाकी रह गए हैं, जैसे सेठी कॉलोनी का रोड, कॉलोनियों में सीसी कार्य मेरे बाकी रह गए हैं, ठीक है। इसके अलावा निगम के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो जितने भी समाज सेवी है उनसे मिलकर, मेरे वार्ड में एक सामुदायिक केंद्र आता है, उसमें 50 लाख रुपए की लागत से, जन सहयोग से मैं उसको रिनोवेशन कराने का प्रयास, मैंने परमिशन सीओ साहब से ले ली थी। तो नए साल में मेरा पहले तो सेक्टर 3 के सामुदायिक केंद्र को एक अच्छा सामुदायिक केंद्र बना के, आदर्श सामुदायिक केंद्र के तौर पे जनता के सहयोग से, निगम के सहयोग ना लेके, निगम के सुपुर्द करेंगे। एक गार्डन जो है सबसे बिल्कुल बहुत अनडेवलपमेंट गार्डन था, उसको मैंने गोद लिया एसके फाइनेंस वालों के थ्रू से। एसके फाइनेंस वालों ने उसको गोद लिया मेरे निवेदन पे, उसको उन्होंने ऐसा गार्डन बना दिया जो लोग देखते हैं उसको। और मेरा ये मानना है निगम के पास साधन नहीं है, तो मैं जन सहयोग से, जितने भी समाज सेवी, उनके प्रयास, उनके मदद से इस नगर निगम को और इस वार्ड को जितना भी मैं अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा पाऊँ, अच्छी मतलब विकास करा पाऊँ, वो मेरा प्रयास रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता से अपील क्या करना चाहोगे आप? मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा, साथियों, आपको पता है कि अपन किस प्रकार का काम कर रहे हैं। मेरा हमेशा से आपसे एक ही निवेदन रहा है कि रोड पे कचरा ना फेंके। आपको पता है कि गाड़ी नहीं आई है, या गाड़ी आई और आपसे कचरा नहीं डल पाया, तो हमारे को ग्रुप में सूचित करिए। हम एक नहीं, दिन में 10 बार आपके घर पे गाड़ी भेजेंगे, और जो भी समस्या है आप हमें बताइए। बस इतना सा निवेदन है
कि स्वच्छ बनाने के लिए जयपुर को और भारत को पहले अपने आप को सुधारें, ठीक है ना। जैसे मेन समस्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने पूछा नहीं कि आपकी मुख्य समस्या क्या है। मेरे यहाँ पर मुख्य समस्या है गायों की समस्या। जो मैं नहीं कर पाया, मैं वो बताता हूँ कि मैं गायों का निवारण नहीं कर पा रहा हूँ। गौ हमारी माता है, करोड़ों देवी देवता है, हमारी माँ में बसती है, लेकिन उनको हम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रोड पे छोड़ दिया जाता है। वो थैलियाँ भी खाती हैं, नालियों में भी मतलब जाती हैं, और उन्हीं का दूध निकाल के हम उनको सेल कर देते हैं, और हम जैसे कुछ समाज सेवी उनको रोटी, चारा खिलाते हैं दान पुण्य समझकर। तो वो मेरे को नहीं लगता, इस प्रकार से बहुत समस्याएँ हमारे को आ रही है। तो अधिकारियों, नेताओं को मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गायों की समस्याओं का हल कराइए, जिससे हमारी गौ माता का सम्मान भी बना रहे। और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।